15वीं शताब्दी का भारत अनेक सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक बदलावों का समय था। ये वह दौर था जब समाज में जात पात, छुआछूत और ऊंच नीच की दीवारें बहुत ऊंची थीं। धर्म केवल पूजा पाठ, मंदिरों और कर्मकांडों तक सीमित हो गया था। मनुष्यत्व, समानता और प्रेम जैसे मूल्यों को भुलाया जा चुका था। ऐसे कठिन और अंधकारपूर्ण समय में एक दिव्य आत्मा का अवतरण हुआ, जिनका नाम था गुरु रविदास जी। उन्होंने अपने जीवन से न केवल सामाजिक असमानता का विरोध किया, बल्कि अध्यात्म और भक्ति के माध्यम से मनुष्यता का मार्ग भी प्रशस्त किया। गुरु रविदास जी का जन्म उत्तर प्रदेश के वाराणसी काशी में हुआ था, जो कि हिंदू धर्म की प्रमुख धार्मिक नगरी मानी जाती है। जन्म की तिथि को लेकर विभिन्न मान्यताएं हैं, लेकिन प्रचलित मत के अनुसार उनका जन्म माघ पूर्णिमा के दिन हुआ। उनके माता पिता का नाम संतोष दास और कलसा देवी था। वे एक चर्मकार परिवार से संबंधित थे, वह वर्ग जिसे समाज में नीचा, अछूत और तिरस्कृत माना जाता था। बाल्यकाल से ही रविदास जी में एक विशेष आकर्षण था। वे दूसरों की मदद करने में सदा तत्पर रहते, किसी को दुखी देखकर बेचैन हो जाते और हर समय ईश्वर का स्मरण करते रहते। उनके माता पिता चाहते थे कि वह अपने पारंपरिक कार्य यानी जूते बनाने और बेचने का कार्य करे, लेकिन रविदास जी का मन संसार के इन कार्यों में नहीं रमता था। वह तो सच्चे प्रेम, भक्ति और सेवा में लीन रहते। रविदास जी ने शिक्षा का आरंभ अपने समय के प्रचलित पद्धति के अनुसार किया। कुछ ग्रंथों में उल्लेख है कि उन्होंने संत श्री रामानंद जी से शिक्षा प्राप्त की। रामानंद जी भक्ति आंदोलन के प्रमुख संतों में से एक थे और वे जाति पाति के भेदभाव को नहीं मानते थे। उनके शिष्य कबीर दास, धन्ना भगत, सेन नायक, पीपाजी आदि भी सामाजिक समरसता के प्रतीक माने जाते हैं। गुरु रविदास जी को छोटी उम्र से ही यह भान हो गया था कि समाज केवल जाति के आधार पर मनुष्यों को मापता है, किसी की आत्मा की पवित्रता नहीं देखता। उन्होंने मन में निश्चय किया कि वे ऐसे विचारों का विरोध करेंगे और सत्य, प्रेम और समानता का संदेश देंगे। जब वे युवा हुए तब समाज में कई बार उन्हें अपमान सहना पड़ा। उन्हें मंदिर में प्रवेश से रोका गया, भजन कीर्तन में शामिल होने से मना किया गया और यहाँ तक कि उनके बनाए हुए जूते को भी अछूत मानकर नहीं खरीदा गया। लेकिन इन सब के बावजूद उन्होंने क्रोध या प्रतिशोध का मार्ग नहीं अपनाया। उनका उत्तर हमेशा भक्ति, सेवा और विनम्रता के साथ होता। एक बार की बात है, एक ब्राह्मण ने उन्हें ताना मारते हुए कहा, तुम्हें गंगा स्नान का क्या अधिकार? तुम्हारा स्पर्श भी गंगा को अपवित्र कर देगा। इस पर रविदास जी मुस्कुराए और घर जाकर एक कठौती में पानी भरकर सच्चे मन से प्रभु का स्मरण करते हुए प्रार्थना की। कहते हैं कि उस जल में गंगा जैसी सुगंध और पवित्रता उत्पन्न हो गई। ये देखकर लोग चकित रह गए। यहीं उन्होंने वह अमर वाक्य कहा, मन चंगा तो कठौती में गंगा। इस घटना ने समाज के उस वर्ग को भी सोचने पर मजबूर कर दिया, जो केवल बाहरी शुद्धता को धर्म का मापदंड मानता था। गुरु रविदास जी की वाणी में सरलता थी, पर गहराई अपार थी। उन्होंने अपने भक्ति गीतों और दोहों के माध्यम से समाज को जागृत करने का कार्य किया। उन्होंने भक्ति को मंदिरों और कर्मकांडों से निकालकर मन के भीतर लाने की कोशिश की। वे कहते थे, जात पात के फेर में उलझे नहीं कोय। रविदास कहे हरि भजे सो हरि का होए। वे स्पष्ट रूप से कहते थे कि ईश्वर को पाने के लिए न तो किसी विशेष वस्त्र की जरूरत है, न स्थान की, न जाति की। बस मन शुद्ध होना चाहिए और हृदय में प्रेम। गुरु रविदास जी का जीवन समाज के उन वर्गों के लिए एक नई आशा की किरण बनकर आया, जिन्हें सदियों से तिरस्कृत और अपमानित किया जाता था। उन्होंने न केवल उन्हें आत्मसम्मान का पाठ पढ़ाया, बल्कि यह भी सिखाया कि ईश्वर सभी का है, किसी एक वर्ग विशेष का नहीं। यही कारण है कि उनकी ख्याति बहुत तेजी से फैलने लगी। आसपास के गांवों से लोग उनके सत्संग में आने लगे। वे उनका भजन सुनते, उनके उपदेशों को समझते और जीवन में आत्मसात करते। एक और रोचक प्रसंग है जब चित्तौड़ की रानी झलकारी देवी ने गुरु रविदास जी को अपना गुरु माना। जब राजमहल में ब्राह्मणों ने इसका विरोध किया और कहा कि एक अछूत व्यक्ति कैसे रानी का गुरु बन सकता है, तब रानी ने उत्तर दिया, गुरु की पहचान उसकी जाति नहीं, उसका ज्ञान और आत्मिक तेज होता है। यह एक ऐतिहासिक घटना थी जिसने दिखाया कि गुरु रविदास जी की भक्ति केवल गरीबों तक सीमित नहीं थी, बल्कि वह राजा रानी तक के हृदय को स्पर्श करती थी। गुरु रविदास जी का जीवन एक साधक, समाज सुधारक और संत का आदर्श उदाहरण था। जहां एक ओर वे ईश्वर की भक्ति में लीन रहते, वहीं दूसरी ओर समाज में व्याप्त अन्याय, जातिगत भेदभाव और अंधविश्वास के विरुद्ध भी दृढ़ता से खड़े रहते। उनका मानना था कि किसी मनुष्य की श्रेष्ठता उसका जन्म नहीं, उसके कर्म तय करते हैं। जैसे जैसे उनकी ख्याति फैलती गई, वैसे वैसे विरोध भी बढ़ता गया।
पंडितों, ब्राह्मणों और समाज के तथाकथित ऊंचे वर्गों को ये स्वीकार नहीं हो रहा था कि एक चर्मकार समाज का मार्गदर्शन करे, उन्हें गुरु कहा जाए और राजमहलों में उनका सम्मान हो। लेकिन गुरु रविदास जी ने कभी विरोध का उत्तर घृणा या अपमान से नहीं दिया। वे सदैव प्रेम, करुणा और विवेक से संवाद करते। उनका यही गुण उन्हें महान संतों की श्रेणी में लाता है। उनकी वाणी और व्यवहार से लोग अभिभूत होने लगे थे। समाज के हर वर्ग, हर उम्र और हर धर्म के लोग उनसे जुड़ते जा रहे थे। उनमें कोई पाखंड नहीं था, कोई दिखावा नहीं था। वे जितने बाहर से सरल दिखते, उतने ही भीतर से गहरे और दिव्य थे। उनकी प्रसिद्धि का एक महत्वपूर्ण कारण था उनका जीवन खुद एक उपदेश बन गया था। वे केवल उपदेश नहीं देते थे, बल्कि जो कहते थे वही जीते थे। उन्होंने कभी अपने चर्मकार होने को छुपाया नहीं। वे जूते बनाते रहे, अपने श्रम से जीवन यापन करते रहे, लेकिन भक्ति और समाज सेवा के मार्ग से कभी विचलित नहीं हुए। उनकी सबसे प्रभावशाली शिक्षाओं में से एक थी बेगमपुरा की कल्पना। उन्होंने अपने भजन में एक ऐसे शहर का वर्णन किया जहां कोई दुख नहीं, कोई कर नहीं, कोई भेदभाव नहीं, जहां सब बराबर हैं और सभी को प्रेम और सम्मान मिलता है। उन्होंने लिखा, बेगमपुरा शहर को नाव दुख अंदोह न तिहा ठाव, न तस्बीक न तराजू न तौल, सब सम दरस सबन को बोल। ये केवल एक भजन नहीं था, बल्कि एक आदर्श समाज की परिकल्पना थी। एक ऐसा संसार जहां न कोई अमीर गरीब है, न जात पात, न ऊंच नीच। यह उनका सामाजिक दर्शन था जो उस समय के लिए बेहद क्रांतिकारी था। गुरु रविदास जी का संदेश केवल समाज के निचले वर्ग तक सीमित नहीं रहा, उनका प्रभाव शाही दरबारों तक पहुंचा। सबसे प्रसिद्ध प्रसंग है चित्तौड़ की रानी झलकारी देवी का। वह रानी गुरु रविदास जी की भक्ति से इतनी प्रभावित हुई कि उन्होंने उन्हें अपना गुरु मान लिया और समाज के सामने ये स्वीकार भी किया। उन्होंने रविदास जी के पांव धोकर वह जल पिया और कहा, जिसमें ऐसा आत्मिक तेज है वह जाति से परे है। ये घटना उस समय के लिए ऐतिहासिक थी। एक रानी द्वारा एक चर्मकार को गुरु मानना समाज में गहरी लहर पैदा करने वाला कार्य था। रानी के माध्यम से गुरु रविदास जी की भक्ति की सुगंध और भी राजघरानों तक पहुंची। कई नवाब और राजा उनसे मिलने आए, उनके प्रवचनों को सुना और उन्हें समाज के लिए जरूरी मार्गदर्शक माना। इतना ही नहीं, उनकी एक और महान शिष्या थी संत मीराबाई। मीरा जी ने गुरु रविदास जी से आत्मज्ञान प्राप्त किया। उन्होंने गुरु रविदास जी को अपना आध्यात्मिक पिता माना। मीराबाई के भजनों में अनेक स्थानों पर गुरु रविदास जी का उल्लेख मिलता है। उन्होंने लिखा, गुरु रविदास जी मिले मोहे, दीन ही ज्ञान की गागर, राम रतन धन पायो, मेरे सतगुरु की कृपा पार। मीराबाई जैसी रजवाड़ों की बेटी जिसने कृष्ण भक्ति को अपनाया और सांसारिक बंधनों को त्याग दिया, वह भी गुरु रविदास जी के चरणों में बैठकर ज्ञान का अमृत पीती थी। ये सिद्ध करता है कि गुरु रविदास जी की भक्ति केवल शब्दों में नहीं, आत्मा तक पहुंचती थी। गुरु रविदास जी के भजन और दोहे आज भी उतने ही प्रभावी हैं। उन्होंने धर्म को कर्मकांड से बाहर निकालकर मानवता और प्रेम के धरातल पर उतारा। उन्होंने मंदिरों, यज्ञों और दान पुण्य की जगह पर सच्चे मन की भक्ति को सर्वोपरि माना। उनके भजनों में शास्त्रीय भाषा का दिखावा नहीं, बल्कि जनभाषा, सरलता और भावना की प्रधानता थी। वे लिखते हैं, जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। उनके जीवन में ऐसे कई चमत्कार भी हुए जो भक्तों की आस्था का केंद्र बने। हालांकि उन्होंने कभी चमत्कार दिखाने का प्रयास नहीं किया, लेकिन उनके भीतर की शक्ति इतनी निर्मल और दिव्य थी कि घटनाएं अपने आप घटती चली गईं। एक बार एक धनी व्यापारी ने उन्हें अपने गांव में बुलाया। रविदास जी ने स्पष्ट कहा कि वह तब ही आएंगे जब सब लोग, चाहे किसी भी जाति, धर्म या वर्ग के हों, एक ही स्थान पर एक साथ बैठकर उन्हें सुनने को तैयार हों। व्यापारी ने गांव वालों को मनाया और जब रविदास जी पहुंचे तब उन्होंने ऐसा प्रवचन दिया कि गांव में वर्षों से चले आ रहे जातिवाद की दीवारें टूट गईं। बाद में गांव के ही एक मंदिर में लिखा गया, जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। ये पंक्ति आज भी उनकी स्मृति में अनेक स्थानों पर अंकित है। गुरु रविदास जी की शिक्षाओं को लेकर बहुत से अनुयायी बने। उनका भक्ति मार्ग केवल भजन कीर्तन तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उन्होंने सामाजिक आंदोलन की भी भूमिका निभाई। उनके अनुयायी आज भी रविदासी कहलाते हैं और पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र सहित पूरे भारत में फैले हुए हैं। गुरु रविदास जी की शिक्षाओं को सिख धर्म ने भी पूर्ण श्रद्धा से जैसे जैसे समय बीतता गया, गुरु रविदास जी की आयु बढ़ती गई, परंतु उनकी साधना और समाज सेवा की गति कभी नहीं थमी। वे अपने अंतिम समय तक लोगों को प्रेम, समानता, भक्ति और सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते रहे। उनके जीवन में कोई भव्यता नहीं थी, न कोई आलीशान आश्रम, न कोई स्वर्ण सिंहासन, परंतु उनके चरणों में बैठने वाले करोड़ों हृदयों में जो श्रद्धा थी,
वह किसी राजगद्दी से कम नहीं थी। वे जहां भी जाते लोगों को एक ही बात सिखाते, ईश्वर सभी का है, हर किसी के हृदय में है। न कोई बड़ा है न कोई छोटा। भेदभाव करना, किसी को नीचा समझना, ये सच्ची भक्ति नहीं। वे हर दिन अपने हाथों से काम करते, जूते बनाते और दिन का शेष समय सत्संग, भजन और सेवा में लगाते। गुरु रविदास जी के जीवन की एक और महत्वपूर्ण विशेषता थी कि वे कभी किसी धर्म, व्यक्ति या विचारधारा का अपमान नहीं करते थे। वे किसी के विरोध में नहीं बल्कि सच्चाई के समर्थन में खड़े होते थे। यही कारण था कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, जैन सभी धर्मों के लोग उनके सत्संग में सम्मिलित होते थे। उनकी वाणी केवल भक्ति का मार्ग नहीं दिखाती थी बल्कि उसमें समाज सुधार की चेतना भी थी। उन्होंने अपने एक भजन में लिखा, हरि जन राम नाम रट लागा, जात पात पूछे नहीं कोई। रविदास कहे हरि भजे सो हरि का होई। उनकी इस भावना ने हजारों वर्षों से टूटे हुए, बटे हुए समाज को जोड़ने का प्रयास किया। उन्होंने हर मनुष्य को आत्मसम्मान दिया और सिखाया कि मनुष्य की पहचान उसके कर्मों से होती है, जन्म से नहीं। गुरु रविदास जी ने जीवन भर एकता, समानता और भाईचारे का संदेश दिया। उन्होंने कभी किसी को अनुयायी नहीं कहा बल्कि हर व्यक्ति को हरि का दास कहा। उनका दृष्टिकोण इतना उदार था कि उन्होंने कभी भी किसी के जीवन में हस्तक्षेप नहीं किया। वे केवल प्रेमपूर्वक सिखाते और सामने वाला स्वयं बदल जाता। उनकी शिक्षाओं का प्रभाव इतना व्यापक था कि कई संतों, कवियों और राजाओं ने अपने जीवन में बदलाव लाए। उत्तर भारत के भक्ति आंदोलन में गुरु रविदास जी की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही। उन्होंने भक्तिकाल को सामाजिक क्रांति से जोड़ा। वे कहते थे, रविदास जन्म के कारणे होत न कोई नीच, नर को नीच कर डारी है, ओछे कर्म की कीच। ये पंक्ति आज भी लाखों लोगों की आत्मा में नई चेतना भरती है। गुरु रविदास जी ने अपने अंतिम समय में भी सत्संग और सेवा कार्य जारी रखा। वे लोगों से यही कहते कि मन को प्रभु के चरणों में स्थिर कर दो। अधिकतर विद्वान मानते हैं कि उनका देहांत 16वीं शताब्दी के प्रारंभ में हुआ। उनकी मृत्यु के समय भी अनेक भक्त उपस्थित थे। कहते हैं, जब उन्होंने देह त्यागी तो उनके आसपास एक दिव्य प्रकाश फैल गया। वातावरण में ऐसी शांति और दिव्यता थी मानो स्वयं ईश्वर ने धरती पर आकर एक संत को अपने साथ लिया हो। उनकी मृत्यु को लेकर एक प्रसिद्ध किंवदंती है कि जब उनके शव को अंतिम संस्कार हेतु तैयार किया जा रहा था, तब उनके अनुयायी और चित्तौड़ से आए रानी के शाही पंडितों में विवाद हो गया। रविदास जी के मुस्लिम अनुयायी चाहते थे कि उन्हें इस्लामी रीति से दफनाया जाए, जबकि हिंदू भक्त हिंदू रीति से अंतिम संस्कार करना चाहते थे। परंतु जब शव से चादर हटाई गई तो वहां केवल फूल रखे हुए थे। ये देखकर दोनों पक्ष आश्चर्यचकित रह गए और उन्होंने उन फूलों को 2 भागों में बांट लिया। आधे फूल दफनाए गए और आधे जलाकर प्रवाहित किए गए। इस घटना से एक बार फिर यह सिद्ध हुआ कि गुरु रविदास जी ने जीवन भर जो शिक्षा दी, एकता और समरसता, वही उनके मृत्यु के बाद भी समाज को जोड़ने का माध्यम बनी। गुरु रविदास जी के देहांत के बाद भी उनके अनुयायियों की संख्या लगातार बढ़ती गई। उनकी शिक्षाओं को आगे बढ़ाने के लिए रविदास पंथ की स्थापना हुई। इस पंथ में जात पात का कोई स्थान नहीं बल्कि केवल भक्ति, प्रेम और सेवा के सिद्धांत हैं। आज भारत और दुनिया के अनेक हिस्सों में गुरु रविदास मंदिर हैं। वाराणसी के सीर गोवर्धनपुर में स्थित गुरु रविदास जन्मस्थल को भव्य तीर्थ स्थल के रूप में विकसित किया गया है। वहां हर वर्ष माघ पूर्णिमा के अवसर पर विशाल मेला लगता है और लाखों श्रद्धालु वहां पहुंचते हैं। गुरु ग्रंथ साहिब में उनकी 41 रचनाएं दर्ज हैं, जो इस बात का प्रमाण है कि उनकी वाणी केवल एक संप्रदाय की नहीं बल्कि संपूर्ण मानवता की धरोहर है। सिख धर्म में उन्हें संतों की श्रेणी में माना जाता है और सिख गुरुओं ने उनके विचारों को सम्मानपूर्वक स्थान दिया। मीराबाई, संत कबीर, संत नामदेव, गुरु नानक देव, स्वामी रामानंद, इन सभी के विचारों में कहीं न कहीं गुरु रविदास जी के विचारों की समानता दिखाई देती है। यही कारण है कि भारत के भक्ति आंदोलन के इतिहास में उन्हें एक अद्वितीय स्थान प्राप्त है। गुरु रविदास जी का जीवन हमें सिखाता है कि सच्चा धर्म वही है जो सभी में समता देखे। जात पात, ऊंच नीच केवल सामाजिक भ्रम है, आत्मा का कोई रंग नहीं। ईश्वर किसी एक धर्म, जाति या वर्ग का नहीं, वह सभी का है। कर्म ही पूजा है, परिश्रम, सेवा और भक्ति से ही जीवन सफल होता है। ज्ञान, प्रेम और सत्य, यही जीवन के 3 स्तंभ हैं। आज जब समाज फिर से अनेक जातिगत, धार्मिक और सामाजिक संघर्षों से गुजर रहा है, गुरु रविदास जी की शिक्षाएं पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक हो चुकी हैं। उनकी वाणी हर एक को प्रेरणा देती है कि हम नफरत नहीं बल्कि प्रेम की राह पर चलें। गुरु रविदास जी ने केवल एक संत का जीवन नहीं जिया, बल्कि उन्होंने एक विचारधारा, एक आंदोलन और एक अमिट परंपरा की नींव रखी। उनका नाम आज भी श्रद्धा, समता और भक्ति का प्रतीक है।
उनकी अमर वाणी कोटि कोटि हृदयों को प्रेरित कर रही है। ऐसा चाहूं राज में, जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़ो सब सम बस, रविदास रहे प्रसन्न।